साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। पार्ट 1 में हमने असर्टिव सेंटेंस कुछ कंप्लीट किया था, जिसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है वो जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो उसे हमने कंप्लीट किया था, और हमने कुछ एग्जांपल जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो तो वो भी देखा था। तो जब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो यदि सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप पर कंप्लीट हो तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट से इनको शुरू होना है और फुल स्टॉप पर ये कंप्लीट होंगे। अब अगर असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग करते क्या हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मतलब इस इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ करके इसके आगे वाला जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें यदि सेज टू आया हो, सेज टू आया हो तो उसे हम टेल्स कर देते हैं। से टू आया हो तो उसे टेल लिखते हैं, यहाँ एस था तो एस लगाते हैं, तो सेज टू को क्या लिखते हैं, टेल से लिख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग से टू को क्या करते हैं, टेल कर देते हैं, और सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड कर देते हैं। तो ये हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो ना देखा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हम ये भी सीख चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारा क्या होता है, आई और वी आता है। यानी अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है आई और वी है तो हम कहेंगे कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। कौन सा, फर्स्ट पर्सन। इसी प्रकार यदि यू है तो हम कहेंगे हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। इसी प्रकार यदि ही, सी, इट, दे या किसी का नेम आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो भी आया है वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। सेकंड पर्सन आएगा यानी कि यू आया हो तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन आया हो, ही, सी, इट, दे या किसी का नेम आया हो तो इसमें नो चेंज, इसको हम लोग चेंज नहीं करते। तो SON, सन से आप याद हो जाएगा आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आए तो नो चेंज। वहाँ पर हमने कुछ नियरनेस का भी प्रैक्टिस किया था तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सेंटेंस मिलेंगे उसमें नियरनेस का भी केस होगा। तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत टुडे आया है तो उसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं, दैट डे कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर टुमारो लिखा है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग द नेक्स्ट डे लिखते हैं। नाउ आया हो तो इसे हम लोग देन कर देते हैं। यस्टरडे आया हो तो इसे लिखते हैं द प्रीवियस डे, क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे। इसी प्रकार लास्ट डे या लास्ट नाइट को द प्रीवियस डे या द प्रीवियस नाइट कर देते हैं। दिस को हम लोग दैट में बदल देते हैं। तो ये हमारे कुछ नियरनेस वर्ड हैं, इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शीला सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। तो ये हमारा डायरेक्ट दिया गया है, इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखा है यहाँ पर, मोहन हैज़ रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पर ख़त्म है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव पहचानने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि यहाँ सेज वगैरह नहीं आया है, फ्यूचर में भी नहीं है क्योंकि विल वगैरह नहीं आया है यहाँ पर। तो ये हमारा सैड टू आया है यानी पास्ट में है, तो सैड टू को हम लोग किस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस होने पर सैड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, जैसा कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा। तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर शीला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शीला। इसके बाद जो हमारा सैड टू है इसको हम लोग चेंज करेंगे टोल्ड में, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, टोल्ड लिख दिया। इसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सेम टू सेम रहता है, इसे हम चेंज नहीं करते। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, इसे नहीं बदलना है, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो हमने लिखा शीला, सैड टू को लिखा टोल्ड, मी लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन क्या लगेगा, असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजक्शन दैट लगता है, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया थर्ड पर्सन में किसी का नेम आ जाए तो नो चेंज, पर्सन नहीं बदलता। तो इसे मोहन लिखेंगे, मोहन नाम है इसलिए कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, तो मोहन
लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ हैज़ आया है, टेंस हमें पहचानना है क्योंकि टेंस का भी परिवर्तन होता है। तो हैज़ आया है, हैज़ या हैव प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, यानी हैज़ हैव जो होता है वो हैड में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? मोहन हैड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये टेंस का परिवर्तन। ये हम लोग पार्ट 1 में सीख चुके हैं। पार्ट 1 की लिंक आप लोगों को कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ हमने इसकी जगह पर हैड कर दिया। इसके बाद रिटन ही रहेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलती है परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिटन आ लेटर, रिटन आ लेटर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फुल स्टॉप लगा देते हैं इसके बाद, तो कंप्लीट हो जाएगा ना। शीला टोल्ड मी दैट मोहन हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल सेकंड करते हैं। आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सैल गो। तो इसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई, सब्जेक्ट तो हमारा वही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सैड आया है तो सैड को सैड ही रहने देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? सैड। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सैड। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट लगा देंगे। क्लियर है आप लोगों को? कंजक्शन क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। इसके बाद कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा हो। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या आई सेम टू सेम लिखा जाएगा? नहीं, पर्सन का चेंज होता है, हमने सीखा है ना पर्सन का चेंज। तो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है आई। तो आई के अनुसार क्या होगा? आई ही रहेगा। तो यहाँ पर तो कोई चेंज करने नहीं है। आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आई। इसके बाद यहाँ पर सेल, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है ये प्रेजेंट फ्यूचर में है तो सेल को नहीं बदलते, लेकिन यदि पास्ट में है तो सेल को शुड कर देते हैं, कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं। तो ये तो पास्ट में है ना हमारा। तो जब ये पास्ट में होता है तो सेल को क्या कर दिया जाएगा? शुड कर दिया जाएगा। SHOULD शुड कर दिया जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद गो लिख दिया जाएगा और फुल स्टॉप। तो आई सैड दैट आई शुड गो। कंप्लीट हो गया आप लोगों को, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ट्राई करते हैं। ट्राई करिए जल्दी से आप लोग। लिखा है गीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग गीता लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गीता लिख देंगे। इसके बाद सैड, सैड को हम लोग क्या करेंगे? सैड ही रहने देंगे। क्लियर है ना आप लोगों को? यहाँ तक सैड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या लिख देंगे? दैट। इसके बाद माई टीचर, तो माई टीचर गीता के अनुसार माई टीचर क्या हो जाएगा? हर टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर टीचर, क्योंकि गीता लड़की है तो इसलिए हर लग जाएगा, हर टीचर हो जाएगा यहाँ पर, हर टीचर। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद यूज्ड तो हमारा सेम टू सेम ही रहना है। यूज्ड टू टेक क्या हो जाएगा? यूज्ड टू टेक। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्लास रेगुलरली। क्या हो जाएगा? क्लास रेगुलरली। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो माई टीचर है, क्योंकि डायरेक्ट था ना ये, गीता सैड, गीता ने कहा कि माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, उसके टीचर। तो अगर हम बता रहे हैं तो हम कहेंगे ना उसके टीचर, इनडायरेक्ट बोल रहा है तो हम उसके टीचर कहेंगे। इसलिए गीता के अनुसार यहाँ पर हर टीचर लगेगा। क्या हो जाएगा? हर टीचर। नेक्स्ट आप लोग 4 ट्राई करिएगा। यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू। क्या लिख देंगे? यू। इसके बाद सैड का क्या लिखना है? सैड ही रहना है। सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा लेंगे। इसके बाद आई, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के अनुसार आई का क्या हो जाएगा? यू के अनुसार आई का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, क्योंकि यू के अनुसार का मतलब है कि यहाँ पर हमें रखना सब्जेक्ट ही है। तो यू का सब्जेक्ट तो यू ही होना है। क्या होगा? यू। क्लियर है आप लोगों को? तो यू हो जाएगा। एम, टेंस कौन सा है? इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वाज, वेयर लगता है। तो यू के अनुसार वाज लगेगा कि वर लगेगा? तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लग जाएगा वेयर। क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा।
तो यू सैड दैट, इसके बाद क्या लिखेंगे, यू वेयर लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। क्लियर हो गया आप लोगों को, लर्निंग। माई लेसन था, यहाँ पर क्या था, लर्निंग माई लेसन। तो आई के अनुसार माई था, आई के अनुसार क्या था, माई। तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, योर। यू के अनुसार अपने के लिए क्या होता है, योर। तो यू के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा योर, और इसके बाद हो जाएगा लेसन। क्लियर हो गया आप लोगों को, कंप्लीट हो गया ये हमारा। इसके बाद 5 नंबर हम लोग ट्राई करते हैं। आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आई लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आई। सैड हम लोग सैड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ जो भी प्रोनाउन आया होगा वो चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई के अनुसार आई का सब्जेक्ट तो आई ही होना है, और आई हमेशा कैपिटल लेटर में। ध्यान रखिएगा, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने यू लिखा था वो स्मॉल लेटर से शुरू किया गया था। आई हो या किसी का नेम हो वो कैपिटल लेटर में होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रोनाउन हम लोग लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सैड दैट आई। इसके बाद डू नॉट आया है, डू नॉट। टेंस पहचानिए कौन सा है, तो ये हमारा प्रेजेंट है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल ही लगती है, लेकिन अगर निगेटिव हो तो डिड लगता है। यहाँ पर हमने ये बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगता है निगेटिव के लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डिड लगता है। तो इस अनुसार यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट। इसके बाद लाइक, डैट का तो डैट ही रहेगा, डैट का क्या हो जाएगा, दैट बुक। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो इस अनुसार इसे हम चेंज कर देते हैं। 6 नंबर ट्राई करिएगा आप लोग। 6 क्या है, कपिल सेड टू अजहर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू प्लेड वेल। 6 नंबर ट्राई करिएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले कपिल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कपिल। इसके बाद क्या लिखा जा रहा है, सैड, सैड टू आया है। सैड टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सैड टू को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड में, तो ये हो जाएगा टोल्ड। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, अजहर लिखा जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगा लेंगे। इसके बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यह फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अजहर किसी का नेम है तो उसके लिए हम लोग ही शब्द यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वर्ड, यहाँ पर ही हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक, ही। इसके बाद तो टेंस कौन सा है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, हैड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, तो ही हो गया, इसके साथ हैड लग जाएगा। और प्लेड, ये तो थर्ड फॉर्म में ही है तो इसको प्लेड ही कर देना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट 7 नंबर ट्राई करिएगा। राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा, इसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम, क्या लिख देंगे, राम। सैड हम लोग सैड ही रहने देंगे, या चेंज भी कर सकते हैं इसको हम लोग। इसके बाद क्योंकि यहाँ हमें आगे ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आया है ये यू आया है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार डायरेक्ट में हम लोग करते क्या है, जब यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन आए और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रहा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग सैड को चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट रहता है तो इस हिसाब से इसे हम टोल्ड कर देंगे, सैड नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिख देंगे इसको हम लोग, टोल्ड। तो हो जाएगा राम टोल्ड। अब किसी से तो कहा होगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। तो हमने बना लिया हिम, राम टोल्ड हिम, राम ने उससे कहा। क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो सेकंड पर्सन चेंज होता ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट था नहीं तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया राम टोल्ड हिम, अगर ऑब्जेक्ट है तो सैड, सैड नहीं रहेगा, वो टोल्ड हो जाएगा। तो राम टोल्ड हिम। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम लोग दैट लगा लेंगे। क्लियर आप लोगों को, क्या लगा लेंगे, दैट। इसके बाद सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में हमारा प्रोनाउन कौन सा, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने हिम बनाया तो हिम के अनुसार यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा।
क्लियर हो गया आप लोगों को। शुड यहाँ पहले से ही लिखा है इसलिए इसको कुछ चेंज ना करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा शुड, और इसके बाद वर्क और ये हो जाएगा हार्ड। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये थोड़ा सा नया लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग 1 नंबर ट्राई करते हैं। फादर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फादर, क्लियर है आप लोगों को, फादर सैड, सैड ही रहना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगा लेंगे। क्लियर है ना आप लोगों को यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर हम लोग तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा तो ही हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस देखना है, इज एम आर आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किस में जाएगा, किस में जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में या तो वाज लगता है या तो वेयर लगता है। ही एक वचन सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा वाज, तो ही वॉज ए गुड प्लेयर। क्लियर है आप लोगों को, कंप्लीट हो गया ये हमारा। फादर सैड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट 9 नंबर ट्राई करिएगा। गोविंद सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ द ताजमहल 2 ईयर एगो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गोविंद लिखेंगे, क्या लिखेंगे गोविंद सैड, इसको हम लोग सैड ही रहने देंगे। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट गोविंद है, नाम के लिए अगर पर्सन हमारा जो है मेल है तो ही लिखते हैं, फीमेल है तो सी लिखते हैं, तो यहाँ पर मेल है तो ही लिखेंगे ही। सा आया है, टेंस पहचानिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी माने देखना, सा आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट को चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी मीन्स होता है देखना, सेकेंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सीन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीन। क्लियर हो गया आप लोगों को। द, अब ताजमहल क्योंकि बिल्डिंग है प्रसिद्ध, इसका कैपिटल लेटर में ही लिखा जाना है, ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, तो इसे हम लोग लिख देंगे ताजमहल 2। इसके बाद यर्स, इसके बाद क्या लिखना है, एगो आया है, एगो को हम लोग बिफोर में चेंज करते हैं, ये नियरनेस के लिए आता है, तो एगो को क्या लिख देंगे, बिफोर लिख देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाला। नेक्स्ट 10 नंबर ट्राई करिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, राम सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले राम लिखेंगे, सैड टू किस में बदलना है, सैड टू टोल्ड हो जाना है, तो टोल्ड। इसके बाद मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट, क्योंकि असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पर खत्म है। इसके बाद कंजक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आई है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार। राम मेल है हमारा, नेम इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। टेंस पहचानना। इसके बाद इज एम आर कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज और वेयर, तो ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज। ही वाज रीडिंग आ बुक, क्या हो जाएगा, रीडिंग आ बुक। नाउ आया है, क्या आया है, नाउ। एगो का भी हमने क्या किया, बिफोर, ऐसे ही नाउ का क्या होता है, देन। नियरनेस के लिए नाउ का क्या लिखते हैं, देन, और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट 11 नंबर ट्राई करिएगा। आसू सैड टू अमन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसू। इसके बाद क्या लिखेंगे, सैड टू आया है, सैड टू असर्टिव के लिए किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। इसके बाद अमन लिखा जाएगा, तो आंसू टोल्ड अमन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद मीरा थर्ड पर्सन है, नेम है, नो चेंज, मीरा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर ये हमारा पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो विल को क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वुड गो टू स्कूल। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद टुमारो आया है, क्या आया है, टुमारो, तो टुमारो जो होता है ये नियरनेस के लिए आता है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्या लिखना है, द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं। 12 नंबर है हमारा, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सार्वभौमिक सत्य है, जो मुहावरे होती हैं, जो कहावतें होते हैं, उसमें हम लोग सेंटेंस का चेंज नहीं करते हैं,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का चेंज नहीं करते हैं। तो उसी अनुसार यहाँ पर द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूमती है। तो ये बात सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इस तरह वाले में हम टेंस चेंज नहीं करते। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर सैड, क्या हो जाएगा, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग दैट लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, द अर्थ रोटेट्स, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग चेंज नहीं करते। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, ही सैड टू हिज ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ही सैड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, डॉग्स बार्क, जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। तो यहाँ पर ये सत्य है कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, इसके बाद सैड टू, सैड टू को क्या लिख देंगे हम लोग, टोल्ड हिज ब्रदर, ही टोल्ड हिज ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर ये बात सत्य है इसलिए इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मिस होता है अजनबियों। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट 14 नंबर है हमारा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ही सैड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ये सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही सैड, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर हम लोग दैट लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ इज को हम लोग वाज में चेंज नहीं करेंगे कि हम कहें कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, नहीं, ये हमारे सत्य हैं। तो जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं करते इनको आने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर आप लोगों को। क्या लिखा जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग ट्राई करते हैं 15, माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, गॉड इज़ एवरीवेयर, कि जो भगवान है वो हर जगह है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, माई मदर सैड, क्या हो जाएगा, माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर क्या लगना है, दैट लगना है। गॉड को याद रखिएगा, गॉड हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो हो जाएगा गॉड इज़ एवरीवेयर। सेंटेंस यहाँ पर जो हमारा आया है इसमें हम लोग टेंस का चेंज नहीं करेंगे। गॉड इज़ एवरीवेयर, इसमें टेंस का चेंज नहीं किया जाएगा। तो गॉड इज़ एवरीवेयर ही लिखा जाएगा, इसको यहाँ पर वाज में चेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आज हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से किए जाते हैं, पर्सन का चेंज कैसे होता है, नियरनेस का चेंज कैसे होता है, सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो वो क्या होगा, और अगर इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होने पर यदि विल आ जाए, शैल आ जाए, तो इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, को वुड कर देते हैं और सेल को शुड कर देते हैं। तो आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। थैंक यू।